पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे। तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य इस साल लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी। छपरा से चुनाव लड़ रही थी भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। हालांकि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो अपने घर सिंगापुर वापस लौट गई। लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने से पहले भी और चुनाव लड़ने के बाद भी बिहार की राजनीति में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव रहती हैं। अक्सर ट्वीट कर करके नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आती हैं और अभी चुनाव हारने के बाद भी सिंगापुर में बैठे बैठे वो ट्वीट करती रहती हैं, जिसको लेकर आज भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चुटकी ले ली। दरअसल नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, जिसको लेकर राजीव प्रताप रूडी से जब सवाल किए गए तो कहने लगे वो छोटी हैं, जाने दीजिए, उनके बात पे कोई जवाब देना ठीक नहीं है क्योंकि वो सिंगापुर में बैठी बैठी ट्वीट करती रहती हैं। तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा राजीव प्रताप रूडी ने। क्या कुछ कहा, उनका ये बयान सुने। कुमार और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जो पूंजी है वो बर्बाद कर। देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे। तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं, तो वो जाते हैं। तो ये बड़ा काम है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांव देहात में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरकारी पैसा कहा जा रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री का रास्ता तो होगा ना, गाड़ी से जाएंगे ना। अब वो सरकारी पैसा, सरकार के मुख्यमंत्री हैं ना और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने में मुख्यमंत्री को किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब इन लोग को कठिनाई क्या है कि अब चुनाव आ रहा है, उनको दिख रहा है कि वैसे भी चुनाव में 4 सीट हार ही गए, तो अब बेचैनी है। तो अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का। कभी लालू जी यात्रा नहीं करते थे क्या? तो यात्रा में कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार एक पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं और पॉपुलर मुख्यमंत्री को लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति होगी। रोहिणी आचार्य कह रही है कि 2005 से पहले क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लौट आई क्या? नहीं, वहीं से टूट के है ना। अब छोड़िए, अब छोड़िए। अब रोहिणी जी छोटी हैं, लालू जी की बहुत प्रिय बेटी हैं। भारत लौट करके अब चुनाव लड़ी हैं, तो अब से वो तो सिंगापुर से तो लौटे नहीं है, लेकिन छोटी है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ट्वीट कोई अमेरिका में बैठ करके बिहार का करेगा, कोई सिंगापुर में करेगा और आप लोग कहिएगा जवाब दीजिए, कहाँ तक ठीक है। पर लिक्विड अटैक हुआ है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब भाजपा की छोटी पॉलिटिक्स है जो करती है हमेशा। पता नहीं, लोग आजकल केजरीवाल साहब के ऊपर कोई कुछ फेंक दे रहा है। अब अनपॉपुलरिटी तो होता ही है। अब कई बार लोग आवेश में आ जाते हैं, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं। अब आप मुख्यमंत्री थे, आपने किया नहीं कुछ। अब आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया है वो भी कुछ नहीं, तो वोट तो उनको दिया था। अब जेल चले गए थे बेचारे, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी है केजरीवाल साहब का, उनके पार्टी का भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और अब कुछ फेंक दे रहा, वैसे फेंकना उतना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जनता जनता है, तो कुछ भी कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो 2 मिनट में सरकार स्थगित करती है, ना ही विपक्ष हल्ला हंगामा करता है। सब कैसे देखते हैं? अब तो अंधेर नगरी की बात है। पूरा भारत देख रहा है टेलीविज़न पर कि कैसे प्रत्येक दिन विपक्ष हो, कांग्रेस के प्रमुख लोग हों, किस तरह से वेल में आ जाते हैं। अब वैसे भी नज़रिया उनका ऐसे ही है, आँख से थोड़ा उम्र हो गया है, तो उनको तो खैर अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना है, लेकिन खड़गे साहब को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब उनको ये नहीं दिख रहा है सदन के भीतर कि कहाँ से हंगामा शुरू होता है और स्पीकर साहब बार बार कहते रहते हैं कि भाई जनता ने आपको जिता के भेजा है, तो जनता ने जब आपको जिता के भेजा है तो कम से कम बातचीत रखिए। और किसी का शौक नहीं है कि 750 सांसद लोकसभा राज्यसभा के दिल्ली जाते हैं और उनकी कोई रुचि नहीं है कि पार्लियामेंट बंद हो, लेकिन कांग्रेस की जो इच्छा
महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां नौजवानों को जो है रोजगार देना चाहिए, वहीं पे भाजपा जो है उनको मस्जिद में मंदिर खोजने पर मुब्तला कर रही है। अब देखिए, इतिहास के पन्नों में जाना कोई गलत नहीं है। तरह तरह की बातें आ रही हैं न्यायालय में, और कभी कोई ये प्रशासनिक निर्णय नहीं होता है, चाहे अयोध्या का मामला हो या पहले भी कई ऐसे मामले हैं, तो ये कहीं भी कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है। ये सब तो कानूनी निर्णय है, और अगर मेरे पास कोई ऐसा तथ्य है और अगर हम कोई विषय लेके आएंगे और मुझे लगेगा कि मुझे अपने तथ्यों को रखना है, तो मेरे पास सरकार है, सरकार नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये कहना कि भाजपा, ये देश के लोगों का अपना विश्लेषण है, देश के लोग की छानबीन रहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आया था कि जो शीतकालीन सत्र चल रहा है लोकसभा का, वहां जो विपक्ष है वो हंगामा नहीं करता है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के द्वारा उसी के द्वारा संसद की जो कार्रवाई है उसे रद्द करवा दी जाती है, जिसको लेकर पूरे विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए राजीव प्रताप रूडी। कहने लगे अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें अपनी तबियत का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें शायद ये पता नहीं चल पा रहा कि विपक्ष कितना हंगामा करता है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रहे थे, साथ ही साथ रोहिणी आचार्य पर भी चुटकी लेते नजर आए। रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर उनसे सवाल किए गए तो कहने लगे हारने के बाद वो लगातार सिंगापुर में ही हैं, वापस लौट के नहीं आई हैं, तो उनके इस ट्वीट पर कुछ भी कहना, कोई प्रतिक्रिया ठीक बात नहीं है, वो छोटी हैं, इसीलिए मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।